हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 5 इकोनॉमिक्स उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम समझने वाले हैं। और हर एक यूनिट में एक एक क्वेश्चन कवर होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हर एक यूनिट में तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं। ये तीन क्वेश्चन करोगे ना तो आपका एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बीकॉम सेम 5 इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो यूनिट 1 में मैंने सिर्फ तीन क्वेश्चन दिए। तीन में फर्स्ट और सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स अचीवमेंट एंड फेल्यूर्स इन डिटेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है और हो सकता है यही क्वेश्चन 14 मार्क में आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है व्हाट इज स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है। एंड थर्ड नंबर, हमें डिफरेंस बिटवीन लिखना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बीच में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन अगर जो आप करोगे ना तो आपका क्वेश्चन 1 पूरा चांसेस है कवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट 2 में भी मैंने तीन क्वेश्चन दिए। फर्स्ट नंबर, व्हाट आर इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये इम्पॉर्टेंट है। क्या बता रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या आ जाता है, लिबरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ये तो भाई ये क्या है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आता है, 14 मार्क में आ सकता है। ठीक है, या तो अलग अलग भी आ सकते हैं, कभी कभी लिबरलाइजेशन के बारे में आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में आता है, अर्बनाइजेशन के, या इन तीनों का इम्पैक्ट किस तरह होगा इंडियन इकोनॉमी पे डायरेक्ट भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या बता रहा है, एक्सप्लेन दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 ऑफ इंडिया इन डिटेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसके बाद एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है उसका कंसेप्ट बताना है। एंड डिफरेंट स्कीम जो है पॉलिसीज हैं, राइट डिफरेंट स्टार्टअप पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ये लिखना है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन अगर जो आप करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट 3, अभी यूनिट 3 में भी मैंने आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं। देखो फर्स्ट नंबर, डिस्कस इश्यूज बोलो या प्रॉब्लम्स बोलो रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भाई इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या इश्यूज हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके अलावा डिस्कस द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बताना है। इसके बाद थर्ड नंबर, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ इन इंडिया। कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है, उसके डेवलपमेंट और ओरिजिन के बारे में। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन अगर जो आप करोगे तो उसमें आपका क्वेश्चन 3 कवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट 4 में भी मैंने तीन ही क्वेश्चन दिए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के डेवलपमेंट में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताना है। सेकंड नंबर, डिस्कस दी लॉ गवर्निंग इन्वायरमेंट इन इंडिया। भाई गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट के लिए कौन से लॉ बनाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड थर्ड नंबर, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 की, उसके बारे में आपको बताना है। ये तीन क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन 5 आएगा हो सकता है एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो भी 14 मार्क के आएंगे और हर एक चैप्टर में एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, वो आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन 5 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मुझे इंपॉर्टेंट देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।